रोहित। और सुनिए, रोहित के बेटा को नाम का है दादा, गौर से सुनना, बाहुक। रोहित के बेटा को नाम है, अरे बड़ा इंटेलिजेंट हो, तुरंत ही कैच कर ले तो बहुत अच्छी बात। सुनिए दादा, बाहुक के हुए सगर, सगर के 60,000 बेटा हुए। अश्वमेघ यज्ञ हुआ तो इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब सगर पुत्र है ना, कपिल भगवान को चोर मान गए और उल्टा सीधा बोले, गालियां देने लगे, अरे बाबा बड़ा चोर है, घोड़ा चुरा के बांध लिया। तो कपिल भगवान के नेत्र खुले हैं, सगर के 60,000 पुत्र जल के राख है गए। बोले उद्धार कैसे हो? भगवान बोले गंगा की जलधारा से इनका उद्धार होगा। सुनिए दादा, तो सगर पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के हुए अश्वमान, अश्वमान के हुए दिलीप और दिलीप के हुए भागीरथ। गंगा कौन लाए? भागीरथ। अरे भैया हम तो बेसी दुखी हैं, कहूँ जाओ एक न एक तो मिल ही जाते हुए। चुप हो जा, चुप। याद रखना दादा, तो गंगा लाए भागीरथ। हाँ, गंगा की जलधारा जब राख पे पड़ी है देवियों, तो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। सुनिए, अब भागीरथ के वंश में हुए राजा त्रिपड़। दादा गौर से सुनना, भागीरथ के वंश में हुए राजा त्रिपड़, त्रिपड़ के हुए सौदास, सौदास के हुए अस्मत, अस्मत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप, जो दिलीप न है जो दूसरे, हाँ, और दिलीप के हुए रघु, जिससे चला है रघु वंश। और सुनिए, रघु के हुए अज, अज के हुए राजा दशरथ। और दशरथ के बेटन को नाम तो पता ही हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। याद रखना दादा, तो राजा दशरथ के, दशरथ पे कोई बेटा ना है, तो राजा एक बार शिकार खेलने के लिए गया, एक हिरन का पीछा किया परीक्षित महाराज। तो हिरन ने कहा ठहर जा, ओरे राजा तू हमें मार नहीं सकता। बोले क्यों? बोले जब राजा पे कोई संतान न होवे, वो राजा हमें नहीं मार सकता। तो राजा को वहीं से गलानी पैदा हो गई कि एक बार भूपति मनमाई और भाई गलान मोर सुत नहीं। तुरंत ही घोड़ा लौटाओ। वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे और गुरु के चरण पकड़े हैं। अरे ओ गुरुदेव, अब तो इंसान छोड़ो, राज्य के लोग छोड़ो, पशु बोलते हैं कि तू निर्वंशी राजा है। बोले चिंता मत कर, पुत्र की इच्छा में अपने आंगन में यज्ञ रचा, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। राजा ने यज्ञ रचवाई है दादा। तो स्वम खीर का प्रसाद बना नहीं था, स्वम अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। तब वहीं राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या वहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदो कर दीना। तो दादा याद रखना, जा दिन ते हर गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। तो इसी तरह आनंद सो बीत गए 9 मास, विश्वानंद अवतार का समय आ गया पास। राम का जब जन्म हुआ था दादा, बाबा तुलसीदास जी चौपाई में कह रहे हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। अरे नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। शुक्ल पक्ष अरे मध्य दिवस शीतल धाम,
याद रखना, जब प्रभु राम का जन्म हुआ था चैत का महीना दादा, नौमी तिथ शुक्ल पक्ष, न ज्यादा सर्दी और न ज्यादा गर्मी, बड़ा सुंदर समय था। हाँ, तो राजा दशरथ के आंगन में बधाई पड़ रही है।